नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ आपका पसंदीदा प्रोग्राम तो बन ही चुका है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जिन लोगों को कोई मॉडल, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ इतना कहते हैं कि एक बार जो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा हैं उनसे मिलना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं। देखिए, अब आपने फिल्म स्टार्स देखे होंगे जिनके पीछे बड़ी बड़ी कतारें लगती हैं। आपने ऐसे बहुत सी हस्तियां देखी होंगी जिनसे मिलने के लिए लोग तड़पते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर साहब जो हैं वो ज्ञान की बातें करते हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है लोगों में उनसे मिलने की इच्छा अलग अलग कारणों की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आपको इतना समझा दे, इतना कह दे, इतनी गुजारिश कर दे आपसे कि ऐसे फोन पे बात करना, ऐसे ही मिलने आ जाना, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुख है, जिनकी दुविधाएं बहुत बड़ी हैं और वो प्रोफेसर साहब से मिलने आते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। कैसे लेनी है अपॉइंटमेंट? नीचे लिखे हैं नंबर, उन पे आपको करनी है कॉल। ये फ्लैश हो रहे हैं ना जो नंबर, इन्हीं पे आपको कॉल करनी है और कॉल करके लेनी है अपॉइंटमेंट। लड़कियां फोन उठाएंगी, उन लड़कियों से आपने बात करनी है और जब आपको अपॉइंटमेंट मिले, जब के भी मिले, आपको वक्त पर आना है। क्योंकि अगर आप 5 या 10 मिनट भी लेट होते हैं तो जो अगले इंसान ने बात करनी होती है तो वो भी लेट हो जाता है और ऐसे पूरा दिन जो है वो लेट 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 होता जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको पंक्चुअल भी रहना है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे कोई ईगो वाला मसला नहीं है कि आप प्रोफेसर साहब से बात करना चाह रहे हैं, जो स्टाफ है वो आपसे बात नहीं करवा रहा है। इसमें कोई ईगो वाला मसला नहीं बना हुआ है, इसमें सेवा का मसला है। बात यह है कि जो सेवा है, सेवा भाव जो है वो इस कदर ऐसे अच्छे तरह से निभाया जा रहा है कि बस आप ये मान लीजिए कि सोने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है, आपके सामने आने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है प्रोफेसर साहब को। तो आपको बस इतना ही हम कह दें कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, एक प्रोटोकॉल, एक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, तभी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा और तभी प्रोफेसर साहब से आपकी बात जो है वो हो सकेगी। आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पे होने लगा है। ये एपिसोड मुद्दा ये है कि जब कोई इंसान थक हार जाता है, थक हारने का ये मतलब नहीं है कि दिन में ज्यादा काम किया और थक हार गए, नहीं। जब कोई इंसान जिंदगी से हार मान लेता है, जब कोई इंसान ऐसा होता है जो ये समझ लेता है कि अब कुछ भी उसकी जिंदगी में असर नहीं डाल सकता, कुछ भी उसकी जिंदगी में अच्छा नहीं हो सकता, अब तो उसको मर ही जाना चाहिए। जिंदगी में उसके लिए कुछ बचा नहीं है, चाहे फिर वो परेशानी जो हो वो बच्चों से हो, बीवी से हो, पैसे की हो, कारोबार की हो, नौकरी की हो, बॉस की हो, किसी भी चीज की हो। लेकिन वो ऐसा परेशान है, ऐसा परेशान है कि आगे कोई राह नजर नहीं आ रही और वो चला जाता है मौत की तरफ। और अगर वो आत्महत्या की तरफ नहीं जाता तो वो रहना ही इस तरह से शुरू कर देता है कि मौत उसके पास अपने आप जल्दी आ जाती है। अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, वो हेल्थ बिगड़ती जाती है। ऐसा क्या हो जाता है? क्या ज्योतिष में इतनी ताकत है जो ऐसे थक गए हैं इंसान, अक गए हैं लोग, उनके लिए कुछ कर पाए? प्रोफेसर साहब तो बहुत कहते हैं कि ज्योतिष जो है बड़ा गूढ़ ज्ञान है, बहुत कहते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति है। तो आज ये देख लेते हैं कि ऐसी शक्ति ज्योतिष में है जो कि जिंदगी से हार मान चुके इंसान, जिससे कि जिंदगी मुंह मोड़ चुकी है, फिर से उसको जीना सिखा सके। इसी बारे में हम बात करेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जीने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी होती है, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। या तो फिर वो मौत के पास चले जाते हैं या मौत उनके पास आ जाती है, या फिर वो ऐसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं जो मौत से भी बदतर होता है। क्या ज्योतिष में ऐसी ताकत है कि सब कुछ ठीक कर दे और उनको एक नया जीवन दे दे? बिल्कुल है पुनीत जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। ज्योतिष में ही है एक ऐसी ताकत जो
मुर्ते बंदे को भी जिंदा कर दे, वो है शुक्राचार्य। ज्योतिष में ही है ऐसी ताकत जो गिरे हुए को उठाकर खड़ा कर दे। एक ज्योतिष में ही है ऐसी ताकत जो हॉस्पिटल में पड़े हुए बंदे को भी कहते हैं उठ, तेरा अभी टाइम नहीं आया। ये ज्योतिष ही है। चलो पहले मैं 2 बंदों की एग्जाम्पल दूंगा जो मेरे पास आए थे। नाम तो मैं नहीं लेता कभी भी किसी का। एक बंदा मेरे पास फ़ोन पहले आया, ये आज से 5 साल पहले की बात है। मैं उस बंदे को कभी नहीं भूलता। तब मेरे पास स्टाफ बहुत कम हुआ करता था, सिर्फ 2 लड़कियां हुआ करती थी। वो कहता था मेरी सर से बात कराओ, मैं आत्मघात करने के लिए जा रहा हूँ। लड़कियों ने डरते हुए मेरे से बात करा ली। ये क्या हुआ? कहते सर मैंने आपके बारे में सुना है, आप सब कुछ ठीक कर देते हो, मैं आत्मघात करने के लिए जा रहा हूँ, आपके पास कुछ है ऐसा उपाय जिससे मैं ठीक हो जाऊँ? मैंने कहा आत्मघात बाद में करना, 5 मिनट के लिए मेरे पास मिलने के लिए आओ, उसके बाद आत्मघात करना। मैं आपको पैसे भी दूंगा, जो बोलोगे वो दूंगा, कर लेना आत्मघात, लेकिन 5 मिनट के लिए मेरे पास आ जाओ। चलो वो लड़के ने मेरी बात मानी, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहता हूं, मेरी बातें पॉजिटिव होती हैं, जो भी इंसान आता है वो पॉजिटिव होकर जाता है। मैंने कहा, जब मैंने लड़के को देखा वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था और उसकी आंखों में जो स्पेक्स लगी हुई थी कम से कम 5-6 नंबर की थी, 6 नंबर की थी शायद, मोटी मोटी स्पेक्स लगा के बैठा हुआ था। और वो बोलता था पिछले 4 साल से मैं नौकरी की तलाश में धर धर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा। मैंने कहा और? मेरे माँ बाप ने मेरे को घर से निकाल दिया है। मैंने कहा और? मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी रिश्तेदार मेरे को अच्छा नहीं समझता। मैंने कहा सब कुछ हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन पहले कुछ खा, ये ला कुछ पैसे। मैं कभी भी अपनी बातें कभी नहीं बताता, ये हकीकत है। वो लड़का, मैं भी चाहता हूँ ऐसे बंदों को शो के ऊपर लाऊं, मैं भी अपनी ऐड कर सकता हूँ, पर मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं इतना बड़ा हूँ। मैं कभी कुछ, मेरे में ना तो ज्योतिष है ना ज्ञान है। मैं यही सिखाने की कोशिश करता हूँ लोगों को, हर इंसान को ऐसा ही रहना चाहिए। वो कहता है, मैंने कहा हफ्ते के बीच बीच में अगर जॉब नहीं मिली, जो आप करना है कर लो, लेकिन आज की डेट में थोड़े से पैसे लो और जो फॉर्म भरना है आपने भरो। वो लड़का आज की डेट में 1.5 लाख रुपया कमा रहा है पर मंथ और बम्बे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहले वो दिल्ली गया, दिल्ली में जॉब मिली, अब बम्बे में काम कर रहा है। उसका फ़ोन मुझे हर महीने आता है। जो बंदे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जो बंदे सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, एक दफ़ा मेरे पास आइए, बताता हूँ ज्योतिष क्या चीज़ है। अब आई बात ग्रहों की। जो इंसान जो ऐसा सोचते हैं उस ग्रहों में क्या ताकत है बताता हूँ। कुंडली में बुध और चंद्र का ओपोजिशन होगी, यानी कि सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे होंगे। कुंडली में बुध और चंद्र दोनों इकट्ठे बैठे होंगे जो आत्मघात करने के लिए तैयार होते हैं। कुंडली में वृश्चिक लगन होगा या कमजोर लगन होगा, कोई भी लगन हो या कमजोर होगा, वो लगन के मालिक जो होते हैं बुरे ग्रहों के साथ बैठे हों तो आत्मघात करने की कोशिश करते हैं। कुंडली में सूर्य अष्टम में हो, रिश्तेदारों का सुख नहीं होता, वो बंदा अकेला ही दर दर की ठोकरें खाता है। कुंडली में सैकड़ घर में सूर्य हो, वो बंदे के साथ कोई भी साथ नहीं निभाता, दोस्त मित्र परेशान, सभी परेशान करते हैं, वो अकेला रहता है, लेकिन वो दूसरों की मदद जरूर करता है। ये योगों के बारे में भी बता रहा हूँ आप सबको। जब कभी योग ऐसे बनते हैं, जब कभी ऐसे ग्रहों का मेल आता है, चंद्र के साथ केतु, चंद्र के साथ बुध, चंद्र के साथ राहु, जब कभी ऐसे ग्रहों का मेल बनता है तो वो इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, वो इंसान आत्मघात करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे पास अभी भी कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। मैंने कल ही बात की थी, अभी हाल ही मैंने बात की थी दिमाग की। मैंने कहा दिमाग में ऐसी ऐसी तारे होती है, ऐसा। वो इंसान ने एपिसोड देखा और मेरे पास आ गया,
कहता मेरे दिमाग में छोटा सा ट्यूमर है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा। क्योंकि मैं जिसके ऊपर बात करता हूं लोग वो बात सुनते हैं और भागे चले जाते हैं, जिसको जो जो बीमारी होती है। मैं यही चाहता हूं कि आपको घर बैठे सारी बातों के बारे में बताऊं कि इस बात के ऊपर, ये नहीं कि मैंने जो बात की, अरे मैंने बात की विदेश जाने की, विदेश वाले लोग भागे चले आए। मैंने बात की बीमारी वाले लोग चले आए। मैंने बात की दिमाग में ट्यूनर वाले लोग भागे चले आए। ऐसा क्यों करते हो भाई? जब कोई परेशानी नहीं होती तब क्यों नहीं आते? तब क्यों नहीं आते? हाँ, जब वो बात बोलता हूं, ग्रहों का मेल समझाता हूं, ओहो कुंडली में मेरी में है, चलो जाओ प्रोफेसर साहब के पास। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि कुंडली एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसको आज तक कोई जान नहीं पाया। हाँ, जब घटित हो जाता है फिर सितारों को मिलाते रहते हैं, हाँ हाँ ऐसे था फिर ऐसा हो गया, ऐसे लिखा था तब ऐसा हो गया। पहले क्यों नहीं? क्योंकि आज तक किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की, आज तक किसी ने खोज करने की कोशिश ही नहीं की। मेरे पास वही लोग आते हैं जो पूरी दुनिया के सताए हुए हैं। प्रोफेसर साहब, वो लड़के का क्या बना जो आपके पास फिर आया था? वो लड़का अभी भी जॉब कर रहा है बम्बे में और बहुत बढ़िया है, शादी उसने करवा ली है, बच्चा भी है उसके पास। वो लड़का 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरे को फ़ोन जरूर करता है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि जो इंसान दुखी है, किसी कोई भी दुख है, आइए मेरे पास, बताता हूं दुख कैसे दूर होता है। मैं फिर वो बोलता हूं, वही मेरे पास लोग आते हैं जो ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानते। कहते हैं प्रोफेसर साहब आपने एक लफ्ज़ बोला, हमने आपका पहली दफ़ा एपिसोड देखा और हम भागे चले आए। मैंने कहा आप और अगर देखते तो घर में ही बैठे हल हो जाना था, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सबको यही समझाने की कोशिश करता हूँ, बैठिए देखिए ताकि आपको पता चले ज्योतिष 2000 साल पहले कितनी बुलंदियों के ऊपर थी, जो आज उसकी जो छोटी मोटी दीवारें पड़ी हैं महल की वो बिखरी हुई हैं, उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर। हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर और भी हैं जो इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी ईंटों को खेड़ खेड़ के फेंक रहे हैं, कुछ नहीं है, जो ठग रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं पहले से बताता हूं, जो आपकी फीस है लिख कर लगाइए। उपाय तो सिर्फ 3 ही काम करते हैं। कई दफ़ा मेरे को उपाय बताने पड़ते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, 8 भी हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं बीमारी बहुत ज़्यादा होती है और हम परेशान तो इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं मेरी परेशानी है, चलो मैं पिछले संडे गया था, अब पूरे मैं क्योंकि 5 उपाय देता हूं, वो 5 उपाय 5 दिन में खत्म हो जाते हैं, अगले हफ्ते फिर वो पेपर लेके वापस आ जाते हैं। बताइए प्रोफेसर साहब, अब मैंने उपाय कर दिया, अब मैं क्या करूं? वो लोग खुद तो बीमार होते हैं, दूसरों को भी बीमार करते हैं। कैसे? क्योंकि उपाय जब 5 करते हैं, मैं सबको बताता हूं मेरे 5 उपाय एलोपैथिक का काम करते हैं, होम्योपैथिक का काम नहीं। 43 दिन लगातार लगे रहो कमले तरह, बाद में क्या हुआ, नहर सूख जाती है। उपाय हमारे पूरे नहीं हुए तभी तो हमारा काम नहीं बना। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके दिमाग के वहम है। 6 महीने लगातार उपाय करते रहो, तब तक कोई ना कोई ग्रह चेंज हो जाता है, हाँ जी काम बन गया। ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को। लेकिन इसका भी नुकसान है। मैं 5 उपाय देता हूं तो 5 दिन बाद फिर वो ही मेरे पास वापस पेपर लेके आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा 50 साल के आप दुखी थे, 5 उपाय मैंने दे दिए, अब 5 दिन में ही आप सोचते हो ठीक हो जाए? मेरा तो एक उपाय जैसे ही मेरे पास आए, मैंने कहा बताइए, सच्ची दिल से बताइए क्या हुआ? मन को शांति मिली। मैंने कहा और क्या हुआ? 20% ठीक हो गया। मैंने कहा 5 दिन में अगर 20% ठीक होगा, मन को शांति, मेन चंद्रमा आपने ठीक कर लिया मेरे पास आते ही, और 6 दिन में कहते हो सब कुछ मेरा कर्जा जो 2 करोड़ का उतर जाए, जो मेरे मगर पुलिस लगी है वो मेरे को छोड़ दे। लेकिन प्रोफेसर साहब, इतना लोगों को जानने में, जैसे जब हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी तो हमने उन लोगों की बात की जो जिंदगी से थक हार गए, जिनको बस आप में या ज्योतिष में आखिरी सहारा नजर आया। लेकिन अब
उन लोगों को इतना जानने का हक तो है कि ये सब कितनी देर में ठीक हो। हाँ, बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग ज्योतिष से थक हार गए हैं या जो लोग ठोकरें खा चुके हैं, लुट चुके हैं जाकर, उनको मैं समझाता हूं, भाई जिस इंसान ने अपना चंद्र ठीक कर लिया, चंद्र है आपकी माँ, चंद्र है आपके मन की शांति, उसके सभी ग्रह धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कैसे और किस दिन में, कितने दिन में? हमारे कितने ग्रह होते हैं? 7। 2 ग्रह कौन? राहु और केतु। 9। कितनी राशियां? 12 राशियां। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है बस। और 15-20 दिन के बाद वही उपाय जो मैंने दिए हैं फिर रिपीट कीजिए। ये नहीं उपाय किए, खत्म हो गए, दोबारा से फिर करने शुरू कर, क्योंकि मैं उपाय सिर्फ देता हूं, आपने दूध की मालिश करके नहाना है बस। कम से कम 4 दफा, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर का मालिक है। 8 दफा, क्योंकि अष्टम घर का दुख का कारक कौन है? शनिदेव। 8 दफा, कम से कम 4 दफा, ज्यादा से ज्यादा 8 दफा तो करो। जैसे ही आप करते रहोगे वैसे वैसे शांति बढ़ती जाएगी, ठीक होते जाओगे। और जो लोग थके हुए हैं उनके लिए ही बैठा हूं मैं, उनको बताने के लिए ही बैठा हूं कि आज तक आपने ये उपाय किए ही नहीं। कहते हैं हाँ, जब मैं उपाय बताने की कोशिश करता हूं, ये उपाय आप ऐसे कीजिए, जो जल प्रवाह कीजिए। अच्छा, जो को धोना किसमें है? मैंने कहा मैंने धोने की बात ही नहीं की। अच्छा, हमने पहले किया था। मैंने कैसे किया था? हमको जौ से गौमूत्र से धोया था। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा और मैंने ये किया था। हमने उपाय किए थे लेकिन सारे गलत। आज तक आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने टाइम बताया ही नहीं किस टाइम पे करने हैं। चलो टाइम तो दूर की बात है, आज तक आपने कुंडलियां ही नहीं सही की, कोशिश ही नहीं की कुंडलियों को सही किया जाए, कोशिश ही नहीं की कि कुंडलियां ऐसे ठीक होती हैं। लेकिन जो मेरे पास आते हैं उनको राज बताता हूं मैं कुंडली कैसे ठीक करता हूं। यह नहीं कि मैं यहां पे बोल दूं और सभी दुनिया ठगनी शुरू कर दे लोगों को। मैं कुंडलियां कैसे ठीक करता हूं, मैं उन लोगों को बताता हूं जिसकी कुंडली गलत होती है, और जब मैं समझाता हूं वो समझ जाते। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आज तक मैं कम से कम हजारों एस्ट्रोलॉजरों के पास जा चुका हूं, ये बात क्यों नहीं किसी ने की? मैंने कहा भाई समय किसके पास है? मैं तो आपके लिए बैठा हूं, समय मेरे पास है। वो आधा घंटा देता हूं, कम से कम आधा घंटा। 15 से 20 मिनट मेरे को लग जाते हैं समझाने के लिए। मैं खुद कुंडली बनाता हूं। 1 वर्ष की कुंडली मैं एक पेपर के ऊपर बनाता हूं। 1 वर्ष की कुंडली एक पेपर के ऊपर उसका वर्षफल निकाल के उसके उपाय बताता हूं। ये उपाय कीजिए 5। 1 वर्ष का वर्षफल 1 साल का मैं आपको दे देता हूं, 1 ईयर का। और साथ में पहली मैं बनाता हूं लगन कुंडली। चलो मेरा मेथड सुनिए कैसे मैं हल करता हूं सबके। पहले मैं बनाता हूं लगन कुंडली, फिर मैं देखता हूं दशा, महादशा, अंतरदशा, पराशर ज्योतिष की जो मेन बात है। फिर मैं देखता हूं गोचर, इस वक्त क्या चल रहा है। फिर मैं देखता हूं वर्षफल, लाल किताब का वर्षफल का क्या बना। फिर मैं देखता हूं नवमांश में कोई ग्रह नीच तो नहीं हुआ। फिर मैं देखता हूं चंद्र कुंडली, मन की हालात इस वक्त क्या है। क्या इतनी कुंडलियां आप बनाते हो? जो मेरे पास आते हैं सबको पता मैं इतनी कुंडलियां बनाता हूं, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5। आज तक किसी ने इतनी मेहनत की? जो मेहनत करता है फल तो उसी को मिलता है। बताइए, हमने क्या फीस ले ली, एक कुंडली बनाई, 2 उपाय लिख के दे, वो भी बेचारा परेशान। क्या यार, मेरे को बताया ही कुछ नहीं प्रोफेसर साहब ने, या पंडित जी ने बताया ही कुछ नहीं, या ब्राह्मण के पास गए थे बताया ही कुछ नहीं। कुंडलियां पुरानी जो आती हैं उसको पढ़ते ही नहीं, अपनी कुंडली बना के अपने टेबल कंप्यूटर में बना के दे देते हैं। मेरी यही कोशिश होती है, पुरानी से पुरानी कुंडली आती है, जब मेरे पास 100 साल पुरानी, मैं उसकी पिक्चर खींचता हूं। वो ब्राह्मण कैसा था, जो लोग आए मेरे पास सबको पता है। पिक्चर पता क्यों खींचता हूं? पुराने ब्राह्मण ने इसके बारे में क्या लिखा, जो लिखा इसका मतलब 100 साल पहले उसके पास ज्ञान था कि उससे भी पहले खत्म हो चुका था। कभी आपने ऐसा किया? बताइए। चलो, हालांकि मेरे पास बाहर भीड़ होती है, भीड़ यही नहीं, जिसका जो टाइम होता है वही आता है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, टाइम होता है 10:30 का, 11:30 बजे आ जाते हैं, फिर शोर मचाना शुरू करते हैं, मेरा टाइम तो 10:30 का था। अरे भाई, जिसका 11:30 का टाइम था वो तो बेचारा आ चुका है समय सिर, वो पूरा शेड्यूल खराब कर देते हैं, पूरा का पूरा दिन ही खराब कर देते हैं। आप तो लेट होते ही होते हैं। पहले मुझे ये बताइए, मानो चलो 8:30 का आपका टाइम था, मैं 8:30 आपकी वेट कर रहा हूं और आपका टाइम मैंने आगे दिया है 9 बजे का, दूसरे टाइम। आप 8:30 की बजाय आपको 8:15 मेरे सामने बैठना चाहिए था, यानी कि आपको पौना घंटा मिल जाता। आप 8:30 की बजाय 9:30 आते हो, मैं 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक फ्री बैठता हूं, तो नुकसान किसका होता है? आपका, मेरा नहीं। मेरा तो ज्ञान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैं तो मंत्र कथाएं पढ़ता रहता हूं। मैं तो चाहता हूं थोड़ा सा फ्री हो, थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो ही तो मेरे दिमाग में मेडिटेशन करूंगा, तो और आइडिया और ख्यालात आएंगे और आपको बताऊंगा। लेकिन जो लोगों का चंद्र खराब होता है, जो लोगों का बुध खराब होता है, वो तो खुदकुशी करते ही हैं, दूसरों को परेशान करते ही हैं और खुद भी परेशान होते हैं। वो बीमार हैं। मेरे जो बाहर बैठी लड़कियां वो बोलती हैं, सर मेरे को ऐसा बोल रहा था। मैंने उसको प्यार से समझाया। मैंने कहा मुझे ये बता, जब वो कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बुखार से बेचारा चल नहीं सकता, आप उससे लिफेड़ा मारोगी? बताओ मुझे। मेरी बेटी से, नहीं नहीं सर, हम ऐसा तो नहीं करेंगे। फिर मैं क्या करोगे? हम उसे दवाई देंगे, प्यार से बिठाएंगे। मैंने कहा जो दिमागी टेंशन लेते हैं, जो बुध और चंद्र खराब होता है, वो भी बीमार होते हैं। उनकी बात का कभी बुरा मत मानिए। मैं अपने स्टाफ को ऐसे समझाता हूं कि जो इंसान आपके ऊपर बोल रहा है, उसका मतलब उसका चंद्र और बुध का मेल कहीं ना कहीं से हो रहा है, गोचर में या कहीं भी। वो परेशान खुद है, उसका कसूर नहीं है, वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन ग्रह उसको बुला रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हो? आप तो कम से कम समझदार हो, आप मेरे पास रहते हो, आप उसे समझाइए, कोई बात नहीं सर, आपको भेज देते हैं। अभी आपके पास प्यार है जो मेरे पास है। मैं भी ऐसे बोलता हूं और सबको प्यार बांटता हूं। जो मेरे पास अंदर आ जाते हैं फिर चुप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी यही सोच होती है कि आप मेरा परिवार हो, मैं आप सबको परिवार समझता हूं। और परिवार तो कभी ऐसा नहीं करता, दूसरों के बारे में सोचता है। फिर आप क्यों नहीं सोचते? इसलिए कभी लेट मत आइए, जिसका जो टाइम है वही आइए। आधे घंटे का टाइम है, यहाँ तक कि ये भी होता है 1:30 बजे का मेरा खाने का टाइम होता है। जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मैं अपना खाने का टाइम भी बीच में दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा लंच टाइम उसको दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैंने 10 मिनट में या 2 मिनट की ब्रेक लगा के मैं कुछ खा लूँगा। कभी ऐसा किया आपने? कभी दूसरों के लिए टाइम निकाला? हम कहते हैं नहीं नहीं। आपको बताऊं, 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक इसी चेयर के ऊपर ऐसे ही बैठा रहता हूं। फिर मैं स्टाफ के, फिर मैं थोड़ा सा, जब कोई उठता मैंने उठने दीजिए, फिर उठ के थोड़ा सा खड़ा होता चेयर के पास। मैंने कहा खड़ने दीजिए, मैंने तो 12 घंटे हो गए बैठे हुए ही। कभी आपने पहले इतनी मेहनत की? हम बोलते हैं मेहनत नहीं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं। क्या मेहनत करते हो? सुबह उठ के आप कहीं ध्यान में लगाते हो, कहीं सुबह उठ के सूर्य को जल देते हो, सुबह उठते महादेव को देखते हो, सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैरी हाथ लगाते हो, सुबह उठ के तांबे के लोटे वाला पानी पीते हो, सुबह उठ के सबको मुस्कुराते हो और सबको बोलते हो बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। अंदर से पता क्या बोलते हो? पता नहीं कहाँ सुबह सुबह मेरे माथे में लग गया, पता नहीं कहाँ कहाँ सुबह इसकी शक्ल देख ली। अंदर से, ऊपर से हाँ 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 ठीक है, कैसे हो आप। यही सबसे बड़ी कमजोरी है, यही ग्रहों को सबसे बड़ा करते हो आप खराब करके। जो दिल में, मैंने पहले भी बताया था, दिमाग और दिल में अगर किसी के लिए आप बुरा सोचते हो, दुनिया में सबसे बड़ा पाप इससे ज्यादा और कोई भी नहीं है। इससे सबसे पहले चंद्र पीड़ित होता है, उससे पहले बुध, उससे पहले गुरु। चंद्र सुख, बुध बिजनेस और गुरु पैसा, सब कुछ खत्म। जब आप किसी के लिए माड़ा सोचते हो, बुरा सोचते हो, कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमेशा जब भी मुस्कुराते हो झूठा मत मुस्कुराइए, सच्चा मुस्कुराइए। किसी के लिए सोचते हो और झूठी तसल्ली मत दीजिए, दिल से दीजिए। आपको पता है आप में कितनी ताकत है जुबान में, आपने कभी उस ताकत को जगाया ही नहीं। हाँ, मैं क्यों बोलता हूं ऐसे? ओम नमः शिवाय, हो जाएगा आपका काम। और भगवान कहता है नहीं, इसने आत्मा से बोला है, तो आत्मा को आत्मा टच करती है और आत्मा भगवान का रूप है। आत्मा क्या है? सूर्य देव, आत्मा का कारका, वो उसका काम हो जाता है। यही होते हैं मेरे उपाय। कई दफा तो मेरे पास ऐसे आते हैं, कुछ कहते हैं प्रोफेसर साहब आप उपाय लिख के दीजिए। मैं कहा लिखूंगा नहीं, बोलूंगा।
वाणी में है, शब्दों में है गुरु, और किसी में नहीं है। लिखने में नहीं, शब्द में है। शब्द है गुरु। और हमारे शब्दों में क्या है? कड़वाहट। आपके शब्दों में क्या है? किसी के लिए गुस्सा। आपके शब्दों में क्या है? किसी को बुरा बोलना। और आपने शब्दों में क्या कर दिया? कितने ग्रह खराब कर दिए? 7। चंद्र खराब हुआ, बुध खराब हो गया, गुरु खराब होगा, गुरु खराब हुआ, साथ में मंगल हुआ, गुस्सा आया, मंगल हुआ, साथ में शनिदेव हुआ, शनिदेव हुआ, साथ में शुक्र ग्रह खराब हो गया। कोई सा ग्रह बचा है? राहु और केतु तो हंसने लगेंगे, ये बंदा मेरी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रहों को खुद खराब करते हो, फिर कहते हो हमने ऐसा कर दिया। हमने तो किया नहीं था, हम तो ऐसा कर नहीं सकते, हम तो बुरा सोचते नहीं, हम तो हमेशा भला करते हैं, दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य कैसे करते हो आप? मैंने पहले भी बताया था। इसलिए ये ना हो कि दिल में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। और ग्रहों को ठीक करना बहुत आसान है। चंद्र और बुध को, मेल को ठीक करना बहुत आसान है। चंद्रमा, बुध, बहन बुआ मासी, तो इसका मिश्रण होता है। तो क्या करना चाहिए? बहुत आसान उपाय। तांबे के लोटे में दूध थोड़ा सा डाल के, थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़े से चावल डाल के शिवलिंग के ऊपर डाल के आइए, और चंद्र और बुध आपका ठीक हो जाएगा मंडे के दिन। ये कभी किया था? हम तो कहते हैं हम करते हैं। किस वक्त करते हो पता है आपको? वक्त के बारे में आगे बताऊंगा। पीछे से इशारा आ रहा है, 1 मिनट रह गया है, इसलिए आगे बताऊंगा किस वक्त करना चाहिए। समय बहुत कम है, इसलिए कुछ कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं, वो मैं कोशिश करता हूं पूरी करने की। तो मुझे लगता है कि आपसे ही प्रेरणा लेके बहुत सारे जो लोग हैं अपनी वाणी में मिठास लाएंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो झूठी मुस्कुराहट के साथ नहीं जिएंगे। तो प्रोफेसर साहब तो अक्सर ऐसी बातें करते ही रहते हैं। हमारे लिए ऐसी बातें सुनना कोई नई बात नहीं, लेकिन बातें हमेशा नई होती हैं। इसी नवीनीकरण के साथ, इन्हीं नई बातों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल को फिर से हमने हाजिर होना है, लेकिन उससे पहले कुछ आपको बता दें। बताना ये है कि बहुत जल्दी प्रोफेसर साहब एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी चीज, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेके आ रहे हैं जो आपके घरों में होगा तो इतनी तब्दीली आप देखेंगे, इतना चेंज आप अपने घरों में देखेंगे कि आप सोच नहीं सकते। और हमेशा से यही होता रहा है, हमेशा से यही होता रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं आपको कह देते हैं कि सब सही हो जाएगा, लेकिन इस बार आप देखेंगे प्रोफेसर साहब का दावा है सब कुछ सही होते हुए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नीचे लिखे अपॉइंटमेंट जो नंबर्स हैं इन पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर मिलने आ सकते हैं प्रोफेसर साहब से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा।